प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली के दौरान हुई सुरक्षा को चूक को लेकर जहां सियासत गर्मा गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और पंजाब सरकार पर सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जाम लगा रही है। इसी को लेकर चंडीगढ़ की भाजपा इकाई ने संजय टंडन की अगुवाई में चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया और पंजाब सीएम का पुतला फूंक कर रोष जताया। कल की जो घटना है, मुझे लगता है कि इसका जितने भी शब्दों में निंदा करी जाए उतना ही कम है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से सरकार का मिसयूज करके वहां पे बसों को रोकने का काम किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे के तोड़ के लोग जो वहां पर आए वो कोई सरकारी मिली भगत के बिना वो वहां पे नहीं आ सकते थे। और तीसरा, जो अतिथि सत्कार के लिए पंजाब मशहूर है, पंजाबियत मशहूर है, उसको तार तार करने का काम किया तो वो भी चन्नी की सरकार ने किया। खुद प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ रिसीव करने ਲਈ ਤੇ मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं और रादर ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुरक्षा ਦਾ प्रबंध भी नहीं ठीक किया, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खतरे 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी, अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कुताही हुई है उसका कल जीता जागता उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने दिया। कार्रवाई की अगर बात होती है तो आप किस पे कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो मंसूबा है वो जनता के सामने जाहिर होना चाहिए। उस मंसूबे के राही ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी खतरे में डालने का जो काम किया है, ये काम जनता के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहां कहां बसें रोकी गई हैं, हमने उसकी भी डिटेल दी है। और हमने एक हमारी महिला मोर्चा की तरफ से महामृत्युंजय का पाठ करने के लिए हमने कार्यक्रम मंदिरों में आज उसके कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने का हमने प्लान किया है। महामृत्युंजय क्या वास्ते टंडन साहब उसको किस तरह से देखते हैं जी? पुलिस वाले चाय की चुस्कियां ले रहे थे वहां पे जो सुरक्षा में खड़े थे। देखिए, आज की अखबार में मैंने सुबह फोटोएं देखी हैं कि वहां पे जो पंजाब पुलिस के लोग वो उनको जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाने की बजाय उनके साथ वहां खड़े होकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनको इमीडिएटली हटाया जा सकता था। अगर वो कहते 500 लोग थे तो वहां पे अगर आपकी पुलिस की उतनी तादाद थी तो उनको वहां से हटा सकती थी, लेकिन वो तो उनके साथ घुल मिल रही थी। वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि वो उनकी संरक्षण के बिना वो प्रदर्शनकारी वहां नहीं पहुंचे। साहब वो कहते कुर्सियां खाली सीगियां, सीएम ने यह गल कही, कहते मैंने कहना नहीं चाहिए, कहते पर कहते कुर्सियां खाली सी, इस करके मोदी जी वापस हो गए। अगर सीएम ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ इस्तेमाल करनी पै रही है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि इस तो बड़ी शर्मिंदगी और की हो सकती है। सर, उनका कहना है चन्नी साहब का, मुख्यमंत्री जी का, कि वो किसान थे, मैं किसान के ऊपर लाठियां नहीं चला सकता। नहीं, हमने नहीं कहा कि आप लाठियां चलाओ वहां पे। अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो रास्ते को कंट्रोल करना, रास्ते पे सुरक्षा का प्रबंध करना कि रास्ते पे कोई बंदा भाग के उसके आगे ना आ जाए, उनको बिना रोक टोक। कभी प्रधानमंत्री की जो कैवलकेड है वो कभी रुकती नहीं है। इस चीज का प्रबंध करना तो उनकी जिम्मेवारी थी। जो जिम्मेवारी में उन्होंने कुताही करी है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जनता उनका जो है उनको भुगतान उनके साथ करेगी। है बहुत ही निंदनीय है, जिसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। आज यहाँ वार्ड नंबर 22 के अंदर हमारे प्रदेश से हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री संजय टंडन जी आए और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश हमारे जिला के
हमारे समस्त कार्यकर्ता इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए। हमने आज चन्नी का जो कांग्रेस सरकार का जो मुखिया है उनका पुतला हमने जलाया। वो इसलिए जलाया कि 20 मिनट तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ पर उनको बाधित किया गया और वो इतना खतरनाक रास्ता था, वहाँ जिसको हम माफिया बोलते हैं, माफिया का रास्ता वहाँ पर जहाँ पर उनकी गाड़ी रोकी गई। वो तो भगवान केदारनाथ जी का विशेष आभार है उनके ऊपर, उनकी छत्र छाया में वो वहाँ से बचकर निकले। जैसा कि उन्होंने बोला भी एयरपोर्ट पे कि चन्नी को बोलना कि मैं यहाँ से बचकर निकल गया हूँ। और ये कितनी बड़ी घटना वहाँ पर हुई जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने एक तो ये रोष प्रदर्शन किया और आने वाले समय में वहाँ पर कांग्रेस का जो हाल होगा वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आज वो कहते हैं कि पुलिस को पता नहीं था, मोदी जी ने बाई एयर जाना था और आज वो बाय रोड गए। ऐसा नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री, वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री क्यों न हो, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है बहुत बड़ी चूक है। इसका खामियाजा कहीं नहीं कि कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में। सीएम चन्नी को इस्तीफा भी देना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि उनको अपने आप में इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैंने ये क्या किया। उनको अपने आप इस्तीफा देना चाहिए। यदि वो नहीं देते हम इसकी मांग करेंगे कि उनको इस्तीफा दे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि बीते दिन पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसको लेकर 15 मिनट तक रास्ते में ही प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा था, जिसको लेकर अब भाजपा लगातार पंजाब सरकार पर इल्जाम लगा रही है और जांच की मांग करते हुए पंजाब सीएम को बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट।